हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो ओजोन के साथ उपचारित किया गया और परिणामी ओजेनोइड ओजेनोइड हाइड्रोलिसिस पर 2 पेंटेनोन एवं एसीटेल्डिहाइड प्रदान करता है। एल्कीन की संरचना क्या है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें हमें यहाँ पर एल्कीन दी है जो ओजोनीकरण अभिक्रिया द्वारा हमें 2 पेंटेनोन और एसीटेल्डिहाइड उत्पाद के रूप में प्रदान करती है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो हमारी जो ओजोनीकरण अभिक्रिया होती है, ओजोनीकरण ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, हम इसमें जो है O3 ओजोन से अभिक्रिया कराते हैं और जो हमारा अस्थायी मध्यवर्ती बनता है ओजोनोइड, उसकी अभिक्रिया फिर जो है हम Zn की उपस्थिति में H2O वाटर से कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। उत्पाद में जो है यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है टू पेन 2 पेंटानोन, ये हमारा एक कीटोन होगा और साथ में प्लस क्या मिलता है, एसीटेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें जो है इस ओजोनीकरण अभिक्रिया में ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एल्कीन को लेना है, जिसका हम जब ओजोनीकरण करवाए O3 और ZnH2O के साथ, तो हमें उत्पाद में 2 पेंटेनोन और यहाँ पर एसिटेल्डिहाइड प्राप्त हो। तो जब हम यहाँ पर अभिकारक के रूप में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H और CH3 और C3H7 और इससे जुड़ा हुआ CH3, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर जो है 6 कार्बन की हमारी चेन बनेगी, जिसमें हम नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3, और यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन इधर होंगे, तो टोटल कितने कार्बन होंगे? 6। और 6 के लिए हम हेक्स का उपयोग करते हैं, और यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा हमारा? हेक्स 2 इन, ये हमारा यौगिक होगा। तो इसकी अभिक्रिया जब हम ओजोन O3 से कराते हैं, तो हमें यहाँ पर एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, और मध्यवर्ती कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है हमें एक मध्यवर्ती ओजोनोइड ओजोनोइड बनता है। यहाँ पर जो है ओजोन में जो 3 ऑक्सीजन परमाणु वो जुड़ जाते हैं। अब इसका जो है आगे क्या होता है, इसका जब आगे हम जल अपघटन कराते हैं, Zn की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर की उपस्थिति में, तो यहाँ से जो है ये अस्थायी जो हमारा ओजेनोइड बनता है मध्यवर्ती यौगिक, इसमें जो है इस तरह से यहाँ से जो है बंध टूट जाते हैं, इस तरह से यहाँ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और यहाँ पर जो है कार्बन ये जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर कीटोन बना लेता है, और ये जो कार्बन जो इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर एल्डिहाइड बना लेता है। तो हमें जो है यहाँ पर उत्पाद के रूप में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H और CH3 हमें ये प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो हमें ये जो यहाँ से जो बनता है ये हमें कीटोन प्राप्त होता है। इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और इधर हमारा क्या होगा? C3H7, यहाँ पर जो है 3 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो 2 कार्बन वाली जो होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ये हमारी क्या है? ये एसीटेल्डिहाइड, ये हमारा एसीटेल्डिहाइड होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 और 3 कार्बन इधर, तो 5 कार्बन का यहाँ पर
और दूसरी स्थिति पर हमारा कौन सा समूह है? कीटोन समूह है। तो इसलिए ये जो है क्या होगा? टू टू पेंटा नोन, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा टू पेंटानोन होगा। तो टू पेंटानोन और एसिड एसीटेल्डिहाइड, जिसे हम एथेनॉल भी कहते हैं, ये हमें जो है हेक्स टू इन का जब हम ओजोनीकरण अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा? हेक्स टू इन का ओजोनीकरण कराने पर हमें टू पेंटेनोन टू पेंटेनोन और साथ में एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो विकल्प जो सी है उसमें हमें दिया हुआ है हेक्स टू इन। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प सी है वह हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।